नाजरीन आदाब। मौर्रखा 17 जून 2025 मुताबिक 20 ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। क़िब्रस और हिंदुस्तान ने हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बशमूल बैनुल अक़वामी और सरहद पार दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ और सख्त अल्फाज में मदम्मत की और अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले ख़तरात के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। इस दरमियान जमहूरिया क़िब्रस के सदर ने जमहूरिया हिंद के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सरकारी दौरे पर पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म मोदी का यह दौरा गुज़श्ता 2 दहाइयों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का क़िब्रस का पहला दौरा है, जो दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और देरीना ताल्लुकात का मजहर और एक संग मील की हैसियत रखता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पीर को मुल्क की 16वीं मरदमशुमारी 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मरतबा मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मरदमशुमारी 2 मरहलों में पूरी की जाएगी। यह मरदमशुमारी हिंदुस्तान की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं मरदमशुमारी है। वजारत दाखिला के मुताबिक 16वीं मरदमशुमारी को लेकर तकरीबन 34 लाख शुमार कुनंदगान और सुपरवाइजर्स के साथ साथ तकरीबन 1.3 लाख मरदमशुमारी अफसर तैनात किए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी किया जाएगा और लोगों को खुद हिसाब व किताब की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इसराइल की जानिब से दिन भर तेहरान पर हमलों के बाद ईरान ने पूरे इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी, जबकि सुबह सादिक के वक्त ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस और हीफा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मिसाइल हमले के बाद हीफा पावर प्लांट में आग लग गई। ईरानी हमलों में कम से कम 8 इसराइली हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरान ने इसराइल में तकरीबन 100 मिसाइल दागे। हीफा, तल अवीव और मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस को निशाना बनाया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लिए बगैर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को उन पर निशाना लगाया और कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ एक खानदान की तरक्की ही पसंद है और ये वही लोग हैं जो खानदान परस्ती के नाम पर जात पात का जहर बोते हैं। अम्बेडकर नगर के कटहरी में मुनक़िदा एक तकरीब में जिला की हमत जिहत तरक्की के लिए 1184 करोड़ रुपए के 194 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखते हुए अवामी नुमाइंदों को मुतालबे करते हुए उन्होंने कहा कि अकबरपुर बस स्टैंड का नाम श्रावण धाम बस स्टैंड होना चाहिए। यह नाम श्रावण धाम की सकाफती और तारीखी अहमियत का एहतराम करने की एक कोशिश है, जो वालिदैन के तई अकीदत और मोहब्बत की अलामत है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप ऑफिस 7 कालिदास मार्ग में मुनक़िदा जनता दर्शन में आने वाले शिकायत कुनंदगान को यकीन दिलाया कि हर शख्स की हर मुश्किल का हर मुमकिन हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो हर शिकायत कुनिंदा के मसले का फौरी और तसल्ली बख्श हल फराहम करें और मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफराद का एहतसाब भी किया जाए। उन्होंने ख़वातीन, माज़ूर अफराद और बुजुर्गों वगैरह के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर जल्द हल करने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी और कहा कि जहां ज़रूरत हो वहां सख्त कार्रवाई भी की जाए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने पीर को राजधानी लखनऊ में एसपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कुंभ में मरने वालों की तादाद 37 से बढ़कर 82 हो गई है। उन लोगों के घर वालों को उनके घर जाकर मुआवजा दिया गया है। सवाल पूछते हुए एसपी सरबराह ने कहा कि बताया जाए कि कैश किसने दिया, किसके हुक्म पर, जो रकम वापस की गई है उसका क्या हुआ। इन सवालात का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने यूपी पुलिस में भर्ती के मौजू पर कहा कि कोई भी हुकूमत कवानीन और नियम को नजरअंदाज करके भर्ती नहीं कर सकती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में एनएसएस और शोबे फिजिकल एजुकेशन के इश्तिराक से योगा, सकाफती शऊर और मुकालमे की आलमी ज़बान के मौजू पर कौमी वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार की इफ्तिताही तकरीर में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा ने योगा की गैर मामूली मवासलाती क़ुव्वत पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बुनियादी तौर पर योगा ने दुनिया के मंजरनामे पर हिंदुस्तान की कदीम और मुतनव्वि तहजीब व थकाफ़त को रोशन और मुनव्वर करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इससे पहले हिंदुस्तान के इस अहम पहलू से दुनिया ना आशना थी। उन्होंने कहा कि योगा खामोशी की जुबान के जरिए दुनिया को शऊर की ताकत और अमन का पैगाम देता है। बैनुल-अक़वामी योगा डे के सिलसिले में लखनऊ की डॉक्टर शकुंतला मिश्रा कौमी यूनिवर्सिटी में भी आज एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आचार्य प्रोफेसर संजय सिंह ने किया। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि योगा हिंदुस्तान का एक कदीम वर्सा है जो दिमाग, जिस्म और रूह को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि योगा ने महर्षि पतंजलि से लेकर आज के साइंसी नुक्ते नज़र तक बहुत तवील सफ़र तय किया है। उन्होंने कहा कि मुराक़बा और प्राणायाम हमें
جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نکالتے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ ہر شخص یوگا کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائے۔ عہدنامہ کے جہنما صفحے کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب فورسز یعنی IRGC نے کہا ہے کہ انہوں نے پیر کے روز 8ویں حملے کے دوران اسرائیل کے کثیر السطحی دفاعی نظام کو ناکام بنانے کے لیے نئے طریقے استعمال کیے ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیلی دفاعی نظام ایک دوسرے کو آپس میں نشانہ بنانے لگے ہیں۔ پاسدار انقلاب نے کہا کہ اس حملے میں پہلے سے زیادہ طاقتور اور تباہ کن انٹیلیجنس اور جدید آلات کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے اسرائیلی دفاعی نظام میں خرابی ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا کہ کثیر السطحی دفاعی نظام کو اس طرح متاثر کیا گیا ہے کہ دفاعی نظام نے ایک دوسرے کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ باوجود کہ اسرائیل کو امریکی اور مغربی دفاعی ٹیکنالوجی کی مکمل حمایت حاصل ہے، ہماری اختیار کردہ جدتوں کی بدولت زیادہ سے زیادہ میزائل حملے کامیابی سے اپنے ٹارگٹ پر پہنچے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جنگی جرائم کی عدالت نے پیر کو سابق رہنما شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کے تحت مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے ملک واپس آنے کا حکم دیا ہے۔ بتا دیں کہ 77 سالہ شیخ حسینہ اگست 2024 میں طالب علموں کی قیادت میں ہونے والی بغاوت کے عروج پر بھارت فرار ہو گئی تھی۔ انہوں نے بنگلہ دیش واپسی کے لیے حوالگی کے حکم سے انکار کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیخ حسینہ اور ان کی معذور حکومت اور ان کی کالعدم جماعت عوامی لیگ سے وابستہ سابق سینئر رہنماؤں کے خلاف بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ استغاثہ نے حسینہ کے خلاف 5 سنگین الزامات عائد کیے ہیں، جن میں سازش اور اجتماعی قتل کو روکنے میں ناکامی بھی شامل ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کی تازہ ترین لہر کے آغاز کے بعد متعدد عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں غزہ جیسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد تل ابیب، حیفا، بیت یام اور دیگر علاقوں میں متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حملے کے نتیجے میں حیفا میں آئل ریفائنری، اہم سائنسی تحقیقی مرکز ویزبان انسٹیٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازع چوتھے دن میں داخل ہو گیا ہے۔ اب تک اس پھیلتی ہوئی جنگ میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔